मैया ने जब एकटक रघुनाथ जी को कुछ निमिष देखा तो माँ को संकोच हुआ कि ये मेरे साथ की सखियां क्या सोचेंगी कि बताओ भला मैं किसी अनजान को ऐसे लगातार एकटक देखूं अपलक नेत्रों से शोभा ने। तो माँ ने क्या किया कि देख सकती नहीं लगातार, अब बिना देखे मैं रह पाऊंगी नहीं अब, क्योंकि मन ही मन अब यही मेरे सर्वस्व हो चुके हैं। तो मैया ने बीच का रास्ता निकाला। मैया ने क्या किया, राघव जी को अपने नेत्र के रास्ते से अपने हृदय के मंदिर में लाकर मैया ने पधरा लिया। लोचन मग राम ही उरयानी, नेत्र के रास्ते से रघुनाथ जी हृदय में आकर बैठे। माँ ने सोचा अगर दरवाजा खुला रहे तो मेहमान भाग भी सकता है, तो क्या करूं, दीन है पलक कपाट सयाने, अपने पलकों के दरवाजे को बंद करके माँ ने बाहर से किवाड़ लगा दिया कि अब तो भीतर ही रहोगे, अंदर से नहीं बंद है बाहर से बंद है, जब तक मैं नहीं खोलूंगी तब तक आप नहीं निकलोगे। अच्छा, रघुनाथ जी जैसे उर अंतर में मैया के आए ना, माँ की व्याकुलता और 4 गुनी बढ़ गई। मैया कहें ले इससे भले तो बाहर से ही देख रहे थे तो थे, भीतर आने के बाद तो आपने हमारे भीतर ही लड़ाई शुरू करा दी। कैसी लड़ाई चल रही है माँ के भीतर, हो तो हे राखों में सजनवा कवन विधि से, हाँ कवन विधि से, नैना मेरा खू तो हियरा मोरा तर से, और हियरा मेरा खू तो नयन बर से, हाँ कवन विधि से। माँ कहती है आपको मन में बिठा रही हूँ तो आंखें तड़प के रो रही हैं कि मुझे भी दिखाओ, और जब आंखों में रख रही हूँ तो मन तड़प रहा है कि मेरे भीतर लाकर बिठाओ, आपको कहाँ रखूं। तब तक सखियों ने कहा अरे वैदेही बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, गौरी मैया का ध्यान बाद में करना, ये दोबारा मिले ना मिले, देख लो एक बार जी भर के दर्शन कर लो। अब माँ ने जब नेत्र खोले दर्शन किया, मैया ने क्या देखा, हे भगवान। अब ये हे भगवान वाली बात क्या आ गई, माँ ने देखा रघुनाथ जी के हाथ में फूलों की डलिया, और डलिया के भीतर गिन के 4-5 फूल, अब इतनी बड़ी डलिया में 2-4 किलो तो नहीं जाएगा, 4-5 फूल, और राम जी के माथे में, अच्छा मामा जी ने लिखा शरद के ऋतु रहे ना ही दोपहरिया, वो शरद मास था जब रघुनाथ जी गए पुष्प लेने के लिए, तो वो शरद मास यानी हल्की वो शीत का समय, ठंड का समय, गर्मी भी नहीं, देख क्या रही हाथ में फूल का दोनों, और राम जी के माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदें। मैया ने कहा हे विधाता, जिनको फूल तोड़ने में इतना पसीना आ गया, हमारे पिताजी ने तो धनुषवा तोड़ने की प्रतिज्ञा की है। जो फूल तोड़ने में थक गए, हमारे बाबूजी की प्रतिज्ञा अनुसार ये धनुष कैसे उठा पाएंगे। जब माँ को व्याकुलता हुई तो पुनः माँ गौरी के मंदिर में गए और जाकर वहां पर मैया ने पाठ किया, माँ की स्तुति करी। जैसे कि अभी ये नवरात्र का समय है, दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत फलदायी होता है, पर हमने संत जनों से सुना कि यहाँ पर गौरी माँ की स्तुति में जानकी मैया ने ये जो 2 दोहे पाठ किए हैं, जो स्तुति माँ को सुनाई है, ये पूरा अगर पाठ कर लिया जाए तो इसका फल भी उसी स्तोत्र के बराबर ही आपको प्राप्त होता है। और कुंवारी कन्याओं को अवश्य इन चौपाइयों का पाठ करना चाहिए जो माँ गौरी के समक्ष माँ जानकी ने की। आप भी जरा भाव के साथ मेरे साथ कहना, माँ वैदेही कह रही हैं, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खडानन माथा,
गाता, जय गज वदन खड़ानन माता, जगत जननी गामिनी नहीं तब आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, नहीं तब आदि माध्य अवसाना, अमित भव भव विभव पराभव तारिणी, भव भव विभव विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि मोरे मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर सबही के, मोरे मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर सबही के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वे देहि, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वे देहि। माँ गौरी के निकट जाकर के मैया जानकी चरणों को पकड़कर माँ के बैठ गई। माँ जानकी ने कहा, माँ आप राजा हिमाचल की पुत्री हैं, शैल सुता हैं, देवादिदेव महादेव की प्रिया हैं, अर्धांगिनी हैं। माँ आप गणेश कार्तिकेय की मैया हैं। माँ आप सभी के उर अंतर में निवास करती हैं, आप सबके हृदय में बसती हो, तो सबके बात को जानती हो मन के। माँ आप मेरे उर अंतर में भी बसती हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छुपी नहीं है मैया। अगर आप मेरे मन की बात समझ गई हैं तो कृपा करके उसे पूर्ण करो माँ। मैं स्पष्ट करके कहूंगी नहीं कि मेरा मनोरथ क्या है, तू जानती है मैया मेरे मनोरथ को अब आप पूर्ण करो। इतना कहकर चरणों में जैसे ही बैठी माँ वैदेही, इधर गौरी मैया विनय प्रेम वश भई भवानी, विनय प्रेम वश भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु हिय भरेऊ। माँ गौरी इतनी प्रसन्न हुई, मैया गौरी ने कहा, वैदेही आप स्वयं जगत जननी है, किंतु आज आपने मुझे इतना सम्मान दिया वैदेही, मैं आपकी पूजा से अति प्रसन्न हूँ और मैं आपको वरदान देती हूँ वैदेही। क्या? सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिली ही जाहि मनुराजा, सुचि साचा सोबरु मिली ही जाहि मनुराजा। वैदेही नारद जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। आपके लिए जो उन्होंने बात कही थी, उनकी वह वाणी यहाँ पर सार्थक होगी, पूर्णतः सत्य होगी, और आपके मन में जो रचे बसे हैं आपको वही दुल्हा सरकार मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। मैया वैदेही ने अब भी एक बात कही, माँ मैंने आपको बताया नहीं कि उन दोनों में से मेरे मन में कौन है। मैं जानती हूँ माँ, आप सब समझ गई हो, जानती हो, पर माँ थोड़ा मुझे भी समझा दो कि आपने मेरे भीतर किसको देखा है, कहीं हम दोनों की समझ में गड़बड़ ना हो। दो सरकार थे ना, तो मैया थोड़ा और स्पष्ट करो। माँ गौरी ने और स्पष्ट किया, मनुजा हीराचेऊ मिले ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एहि
अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि अगर आपने कुछ विशेष सोचा हो करने का या मन में कोई बात हो विशेष और आपके वामांग फड़के, माताओं के लिए वाम अंग कहा गया, बाएं तरफ के अंग अगर आपके फड़के तो इसे शुभ माना जाता है। माँ के वामांग फड़कने लगे, शुभ संकेत मिले। माँ गौरी ने कहा सहज सुंदर सांवरो, गोरखे वाले नहीं संवर के वाले सरकार आपको मिलेंगे वैदेही, क्योंकि वो सहज हैं, सुंदर हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, करुणा निधान सुजानशील स्नेहो जानत रावरो। वो करुणा निधान है। करुणा निधान नाम जानते हैं, वैदेही माँ का ही दिया हुआ, गौरी माँ का ही दिया हुआ है। पहली बार करुणा निधान जब गौरी माँ ने कहा तो मैंने संतों से गुरुजनों से सुना कि मेरी माँ वैदेही राघव जी को करुणा निधान कहकर ही संबोधित किया करती थी। इसीलिए जब हनुमान जी लंका पहुंचे माँ ने मुंह फेर लिया, माँ को विश्वास नहीं कि ये प्रभु का ही कोई है। तो उस समय क्या कहा हनुमान जी महाराज ने, राम दूत मैं माँ तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ उसी एक वाक्य से समझ गई ये मेरे प्रभु का कोई बहुत नजदीकी है। माँ अपने भवन को गई, गुरुदेव भगवान के पास मेरे दोनों भैया आ रहे हैं। मालियों ने जब सरकार बगीचे से बाहर निकलने लगे तो मालियों ने कहा सरकार देखो हम आपकी चाल समझ गए। क्या चाल? बोला ये जो आप फूल लेना है, दल लेना है, ये सब आप बहाने कर रहे थे, आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए था। चमन की सैर का था नाम, फूलों का बहाना था। चमन की सैर का था नाम, फूलों का बहाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी जान की का दर्श पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी जान की का दर्श पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्श पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्श पाना था। मालियों ने कहा ये जो आप कह रहे थे ना ये सब बहाना था, हम तो समझ गए आप हकीकत में आए किस लिए थे। बोला किस लिए? बोला आप हमारी वैदेही जी के दर्शन करने आए थे। पक्की बात तो ये है आप झूठ बोल रहे हो कि फूल लेने आए थे। राम जी ने कहा अरे नहीं नहीं माली महोदय ऐसा कुछ नहीं, हम तो बगीचे में बस बगीचा देखने ही आए थे। तो मालियों ने कहा हजारों वाटिका रमणीय हैं प्रभु इस जनकपुर में। एक नहीं हजारों वाटिका रमणीय हैं प्रभु इस जनकपुर में। सभी को छोड़ कर सरकार इस गुलशन में आना था। सभी को छोड़ कर सरकार इस गुलशन में आना था। चमन की सैर का था नाम, फूलों का बहाना था। सैर का था नाम, फूलों का बहाना था। राम जी ने कहा हमारा विश्वास करो, हम तो केवल ऐसे ही बगीचा देखने चले आए। तो मालियों ने कहा अच्छा अच्छा, किसी से कुछ नहीं पूछा और सीधे चले आए। अरे अगर ऐसा होता तो रास्ता वास्ता पूछते ना, भैया वो बगीचा कहाँ है, हमको रास्ता बताओ। अरे कछु पूछा, आप तो लक्ष्य लेके ही आए थे, जाना ही नहीं था आपको और कहीं। किसी से कुछ नहीं पूछा और सीधे चले आए। तुम्हें मालूम था सरकार ये गुलशन जनाना था। तुम्हें मालूम था सरकार ये गुलशन जनाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। असल में
सरकार ने कहा अब तुम्हें जो समझना है माली महोदय समझो, हमार काम हो गया, अब हम जा रहे हैं अपने गुरु जी के पास। मेरे राघव जी गुरुदेव के निकट आए। गुरुदेव ने ध्यानस्थ होकर देखा कि गौरी माँ का आशीष मिल गया है माँ वैदेही को, तो गुरुदेव ने भी रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया को आशीष दिया। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। द्वितीय रात्रि व्यतीत हुई। अगले दिन का जो समय आया है, आज की प्रातः काल की तो बात ही मत पूछो भैया। क्यों? क्योंकि आज धनुष यज्ञ का दिन है। आज तो वो दिन है कि देश देशांतर के अरे राजा महाराजा का, देव दानव सभी आज मानव रूप में राजा के वेश में आए हैं। जनकपुरी में आज इतनी भीड़ लगी हुई है, हर कोने में जहां देखे एक से एक महाद्वीपों के राजाओं का आगमन लगा हुआ है। उसी समय जनक जी ने सतानंद जी को भेजा कि आप विश्वामित्र जी को दोनों कुमारों के सहित जरा मक्षाला में आमंत्रित करें। विश्वामित्र जी महाराज निकलने से पहले, प्रस्थान से पहले कहते हैं रघुनाथ जी से, ईस काहि धौ देई बड़ाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई। चलो ना देखते हैं सियाजू का स्वयंवर, और देखे ये भी कि विधाता बड़ाई किसको दे रहा है। कहते हैं ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। भगवान ने सब कुछ दिया मनुष्य के हाथ में, पर ये 6 चीजें विधाता ने अपने कंट्रोल में रखी हैं। हानि, कोई भी व्यक्ति हानि चाहता नहीं है, पर लाभ होगा कि नहीं होगा ये किसके हाथ में? बोलते जाइए। लाभ भी किसका? हमारा होगा कि हमारे किसी का होगा, ये भी हम तय। जीवन, हर व्यक्ति जीवन चाहता है, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता। मरण, सब कुछ खरीदा जा सकता है इस संसार में, पर एक श्वास भी खरीदी। अगर श्वास की लिस्ट समाप्त है, गिनती पूरी है, तो एक बात समझ लीजिए, एक नहीं 10 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लगा दिए जाएं तो एक श्वास भी आपको अतिरिक्त की मिलने वाली नहीं है। श्वास की और अपने परायों की कीमत तो कोरोना के समय समझ में आई थी, कोविड में समझ में आया कितने अपने हैं और कितने बेगाने हैं। ऐसा दृश्य हुआ था भैया, जैसे सामान हो गए ना, सामान फैक्ट्री में बने, पन्नी में पैक हुए और सीधा आउट। वही हाल तो आदमियों का हो गया था, हॉस्पिटल में पैक हो और सीधा स्मशान में आउट। कोई देखने वाला नहीं। जो अपने खास जिनको मनुष्य समझता था ना, ये हमार बेटा, ये हमारू, अब बेटवा भी कहे बाबूजी तुम तो मरे ही रहे हो तोहरे साथे, हम काहे मरे हैं, कई जन रहे हो उसमें। ऐसी स्थिति, हानि लाभ जीवन मरण यश। पैरासीटामोल बुखार उतारने को दिया था, एलर्जी हो गई तो अपयश हो गया। यश की जगह क्या मिला? अपयश। यश अपयश विधि हाथ। विश्वामित्र जी ने कहा चलो देखते हैं बड़ाई किसको मिलती है आज। चले हैं दोनों भैया। लक्ष्मण जी ने तो पहले ही बता दिया, गुरुजी उतना दूर जाके क्या निर्णय लेना, मैं अभी से बताता हूँ। लखन ने कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। जिस पर आप जैसे संत की कृपा हो जाए, उसे छोड़कर विधाता किसको यश का पात्र बनाएगा। मैं बताता हूँ, हमारे भैया के सिवा और किसी के भाग्य में वो यश मिलने वाला नहीं है। दोनों भैया विश्वामित्र जी के साथ चले। अच्छा, मिथिलापुर वासियों ने एक दिन पहले ही तो दर्शन किया है, इतनी भी क्या मारा मारी लगी है कि फिर चल दिए। तब तक किसी ने बताया, अरे जल्दी सुनो, वही दोनों भैया धनुष यज्ञ की ओर जा रहे हैं, अरे जरा चल के एक बार देख तो लो। गोस्वामी जी ने लिखा है, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। बाल वृद्ध नर नारी आज कोई शेष नहीं बचा जो दर्शन करने ना जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे चले सकल गृह काज बिसारी, चले सकल गृह काज बिसारी।
जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। बच्चे गए, वृद्ध भी गए, युवा भी गए, नर भी गए, नारियां भी गई। सीधे शब्दों में गोस्वामी जी ने कहा कि कोई बचा ही नहीं, सब गए दर्शन के लिए। अब ये वो प्रसंग है जहां से हमें सीख लेना चाहिए। जो लोग कहते हैं भजन अभी नहीं करेंगे, तीर्थ अभी नहीं जाएंगे, कब जाएंगे? अरे थोड़ा घर द्वार से फ्री हो जाएं। ऐसा ना हो कि फ्री होते होते आप पूरा ही फ्री हो जाओ। तो जब तक थोड़े ही फ्री हो इतने में ही कर लीजिए भजन। नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाह, तो उनसे भी कहियो यही कि अब ही फुर्सत ना। कई आदमी ऐसे बातचीत में कहते हैं, अरे भैया पूछो मत, इतनी व्यस्तता है। जैसे अभी दिवाली का समय आएगा, बड़ी भीड़ होगी बाजारों में, तो जो कामकाजी व्यवसायी लोग हैं बहुत भीड़ रहेगी। तो कई लोग कहते हैं, अरे भैया पूछो मत, इतनी व्यस्तता, अरे मरने की भी फुर्सत नहीं है। कहते हैं ना, मरने के लिए आपको फुर्सत निकालना नहीं पड़ेगा, अपने आप निकल जाएगा। अपने लिए कौन मरने के लिए फुर्सत निकालता है? हो वो फुर्सत तो यमराज निकाल के आते हैं आराम से, तसल्ली से। आप फुर्सत में हो चाहे ना हो, यमराज कहते हैं अब हम बड़ी फुर्सत में हैं, और आज तो हार ही नंबर है। इसीलिए कहते हमारे मलुकदास जी, ओ भैया अरे 7 दिना के भीतर भेजे ये पिया मेरे संदेश। क्या भेज रहे हैं? अरे बोलिए, कितने दिन के भीतर? पाचे वालों, कितने दिन की जिंदगी मिली है? 7 के आगे 0 मत लगाइएगा, क्योंकि वो 7 ही है। आगे भले लगा लीजिए। सोमवार आगे, आगे और फिर और ये तो छुट्टी का दिन है, छुट्टी। सोम को जन्म लीजिए, मंगल को बड़े होइए, बुधवार को ब्याह करिए, बृहस्पतिवार को परिवार बढ़ाइए, शुक्रवार को तबीयत बिगड़े, शनिवार को हॉस्पिटल पहुंचे, रविवार को बोलिए सियावर रामचंद्र। गए पल्ली पार। अरे 7 दिना के भीतर भेजे पिया मेरे संदेश। अरे करना हो सो कर ले सखिया, अरे छूटत बाया देश। ओ जा दिन भेजी है पिया परवाना, फिर ना आना हुई है ना। जा दिन भेजी है पिया परवाना, फिर ना आना हुई है ना। वो एक दिन बन ठन के दुल्हनिया, गवन जाना हुई है ना। वो एक दिन बन ठन के दुल्हनिया, गवन जाना हुई है ना। वो गवने जाना हुई है ना, गवने जाना हुई है ना, गवने। सब गाइए। वो गवने जाना हुई है ना। ओ जा दिन भेजी है पिया परवाना, फिर ना आना हुई है ना। ओ जा दिन भेजी है पिया परवाना, फिर ना आना हुई है ना। मलुकदास जी ने कहा, जिस दिन उधर से आ गया निमंत्रण, तो ये ऐसा कार्ड है कि चाह के भी कोई इस निमंत्रण में जाने से मना नहीं कर सकता है। अरे गर्भवास में भजन कबूला, बाहर गया भूला। आप भी कहिए, गर्भवास में भजन कबूला और बाहर गया भूला। युवा भय तब पाप कमाया, धर्म को दिया गंवाए। हो जा दिन जाबे राम नगरिया, लेखा देना हुई है ना। हो जा दिन जाबे राम नगरिया, लेखा देना हुई है ना। वो एक दिन बन ठन के दुल्हनिया, गवन जाना हुई है ना।
को तो जरा ताली बजा लो, हाथ ऊपर करिए, हम नहीं कहेंगे तो आप हाथ ऊपर नहीं करोगे, जरा दोनों हाथों के ऊपर करिए, तालियों के साथ कहिए। हो एक दिन बन ठन के दुल्हनिया गवने जाना हुई है ना, हो एक दिन बन ठन के दुल्हनिया गवने जाना हुई है ना, ओ गवने जाना हुई है ना, 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 ओ जा दिन भेजिया परवाना फिर ना आना हुई है ना, ओ जा दिन भेजिया परवाना फिर ना आना हुई है ना, ओ एक दिन बन ठन के दुल्हनिया गवने जाना हुई है ना, ओ एक दिन बन ठन के दुल्हनिया गवने जाना हुई है ना। अरे गर्भवास में भजन कबूला बाहर गया, सब भूल गए। जब गर्भ में थे भगवान एक बार बाहर निकाल दो, भगवान ने पूछा क्या करोगे, बोला आपका भजन। जब ठाकुर जी ने बाहर भेजा तो आते ही बाहर कहाँ कहाँ रोने लगा, अब भूल गया। गर्भवास में भजन कबूला बाहर गया भूला, अभी भी होश नहीं आया। युवा भय तब पाप कमाया और धर्म को दिया गवाए। लेकिन ये मत सोचना कि सब चैप्टर बंद है, ना 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 ना। हो जा दिन जाबे राम नगरिया, हो लेखा देना होए। अच्छी वाली डायरी खुली और ऐसी डायरी जिसका पन्ना नहीं खत्म होता, और ऐसा पेन जिसकी इंक कभी समाप्त नहीं होती। तैयार है, दर्शन करने सभी दौड़े हैं रघुनाथ जी के। तीनों आज पहुंचे हैं मक्षाला में। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, भव्य मंच पर विश्वामित्र जी दोनों कुमारों के सहित विराजमान भये। देश देशांतर के राजा महाराजा बैठे हैं, वंदी जन आए, वृंदावली का गान किया। जनक जी ने आदेश किया मेरे प्रण की घोषणा करी जाए। अब जनक जी के दूतों ने जनक जी महाराज के प्रण की घोषणा करी। बोले बंदी वचन वरे, सुनहु सकल महीपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने कहा आज यहाँ पर उपस्थित हुए देश देशांतर के राजा महाराजा, आप सभी लोग हमारे विदेह राज श्री जनक जी महाराज के प्रण को ध्यान पूर्वक सुने। हमारे महाराज ने प्रण लिया है कि आप में से जो भी राजा भगवान शंकर के इस विशाल शिव धनुष पर प्रत्यंचारोपण करके इसका खंडन करेगा, पूरे त्रिभुवन में जिसके सौंदर्य का कोई जोड़ नहीं है, ऐसी हमारी राज दुलारी वैदेही उस राजा के गले में जयमाला डालकर उसका वरण करेगी। इतना सुने भरते, वहां पर ज्ञानी राजा भी हैं और अभिमानी राजा भी हैं। इतना सुनते ही अभिमानी राजाओं ने तो बिल्कुल अपनी छाती फुलाई और हाँ, यह कौन सी बड़ी बात है, ये धनुष बच्चों का खेल है, बाएं हाथ से तोड़ दूंगा, बाएं हाथ से। बंदी जनों ने कहा ठहरो ठहरो, पहले पूरी बात सुनो। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, ये गरुव कठोर विदित सब काहू। इस धनुष की कठोरता किसी से छिपी नहीं है, याद रखना ये धनुष राहु है और आपके हाथों की शक्ति चंद्रमा के समान है। बंदी जनों के इस ज्ञान भरे बात को अभिमानी राजा नहीं समझ पाए। बंदी जन समझा रहे हैं जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, चंद्रमा की इच्छा के बिना तुम तो खुद ही राहु के पास चल के जा रहे हो, तुम्हारी का दुर्गति होगी। सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाना। लेकिन अभिमानी राजा, ज्ञानी राजा नहीं उठे, उन्होंने अपनी जगह से ही प्रणाम किया। क्या विचारा, हम भूपति हैं, वैदेही भूसुता हैं और उनके साथ हमारा पाणी ग्रहण ये उचित नहीं। अभिमानी राजा खड़े हुए, कैसे खड़े हुए, परिकर बांधी उठे अकुलाई, कमर पर फेंट कसी है और अकुला करके आगे बढ़े। अकुलाए क्यों हैं, हम जल्दी चले जाएं, नहीं कोई और तोड़ दिया तो। कमर कस के आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते क्या कह रहे हैं,
चले इष्ट देवन सिरुना। अपने अपने भगवान को, देवी देवता की जैसे आप मनौती मानते हो ना, सब अपने अपने देवी देवता को मना रहे। हे भगवान गणेश, जिस प्रकार से आप सब पर कृपा करते हो, सबकी रक्षा करते हो, हमारी भी मनौती सुन लो, ये शिव धनुष हमसे उठ जाए। सभा में कितने राजा हैं जानते हैं? 10,000। कितने? 10,000 राजाओं में से ये पहला राजा खड़ा हुआ है, अपने भगवान से कह रहा, भगवान हमसे धनुष उठवा देना। तो जो इसके अलावा पीछे 9,999 बैठे हैं, वो अपने अपने भगवान से कह रहे, भगवान ख्याल रखना, उठने मत देना। ऐसे उठी तो हम भी तो लाइन में ही बैठे, ध्यान रखिएगा प्रभु। अब बताओ 9,999 में वैसे ही बहुमत चली गई उधर। अब ये एक राजा गया, लगा धनुष पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने, पूरा जोर लगाया, दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से, आगे पीछे, बैठकर, खड़े होकर, लेकिन हार गया। धनुष टस से मस नहीं हुआ। अब सर झुका के चले आने लगे, तो जो बाकी राजा बैठे थे बोला, गए थे धनुष तोड़ने, उठ गया धनुष। ये जो हार के आया, इसने बोला, जाओ बेटा, 2 मिनट में तो हार भी होश ठिकाने आ जाएंगे, जाओ जाओ। अभी अपनी कुर्सी पे आके बैठा। अब ये भी अपने भगवान से कहता है, देखो हमसे नहीं उठवाए धनुष, हमको कोई खास शिकायत नहीं है आपसे, पर अगर हमसे धनुषवा नहीं उठा तो इससे भी उठना नहीं चाहिए। ये भी 9,999 में शामिल, इससे ना उठे प्रभु। और यही चल रहा है क्रम। एक राजा, 2 राजा करते करते गोस्वामी जी ने कहा, भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। अरे घी गई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। गगन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। 10,000 राजा बैठे हैं। अब इन राजाओं ने आपस में मतगणना की, क्या मंथन किया। सुनो, देखो, सारा बैर भाई, जितनी भी बैर भावना है उसको छोड़ो। अब देखो, एक एक करके आजमा लिया ना, किसी से धनुष नहीं उठा। हमने सुना है, हमारे बाबूजी कहा करते थे, एकता में बड़ी शक्ति होती है, चलो सब मिल के धनुषवा तोड़ते हैं। दूसरे ने कहा, देखो उपाय तो अच्छा है, पर एक समस्या है। क्या? बोला, हम 10,000 हैं, कन्या एक है, अगर 10,000 ने मिलकर धनुष तोड़ दिया तो फिर विवाह किसका होगा? बोला, देखो मुद्दा तो है भाई, एक इसका भी रास्ता है, पहले धनुष टूटेगा, फिर तलवारें निकलेंगी, युद्ध होगा, और जिसकी खोपड़ी उसके धड़ में लगी रहेगी उसी के गले में जयमाला। ये कितना बढ़िया एकत्र हुए होंगे तो ठाकुर जी ही जाने, ये कैसे इकट्ठे हुए हैं। ये एक नहीं है, ये इकट्ठे हैं। जैसे भीड़ इकट्ठी होती है, कहीं मारपीट हो, ये कथा सुन रहे ना, भगवान ना करे अभी कहीं दूसरे मोहल्ले में भी हो ना, आधी कथा वहां चली जाएगी। अब पता नहीं है क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है। जहां मारपीट हो वहां 4 आदमी अपना भी हाथ साफ कर लेते हैं, बाद में पूछते हैं वैसे मैटर क्या था, समझ नहीं आया। ये इकट्ठे हुए हैं। राजाओं ने कहा, बेटा भले तुम हमारे साथ मिलके धनुषवा तुड़वा रहे हो, पर बियाहवा तो हम ही करेंगे। और 10,000 यही कह रहे हैं। जब धनुष के निकट पहुंचे, प्रयास करने लगे, धनुष अब भी टस से मस नहीं हुआ। जनक जी महाराज ने देखा, जनक जी को रोष आया, अपने आसन से खड़े हुए जनक जी महाराज और सभी राजाओं की ओर देखकर कहा, दीप दीप कह भूपति नाना, आए सुनी हम जो फन उठाना। अब तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखाना विधि वैदेही विवाह। अरे देश देशांतर से आए हुए राजाओं महाराजाओं, मेरी वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा लेके आए हो। अब मैं कहता हूँ, वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करो और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करो।
जनक जी महाराज ने ज्यों ये शब्द बोले आगे कहा, मुझे लगता है जिस विधाता ने मेरी वैदेही को सर्व गुणों से संपन्न करके धरा पर भेजा, उस विधाता ने मेरी बिटिया के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं बनाई। आप इतने सारे राजाओं में से कोई भी राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना दूर, इसे तोड़ना दूर, अरे इसे तिल के दाने इतना खिसका तक ना सका। त्याग दो वैदेही को पाने की इच्छा, घर जाओ। साफ शब्दों में जनक जी ने बोल दिया है, पर एक भी राजा हिला नहीं अपनी जगह से। एक राजा ने कहा, अरे अब तो मान मर्यादा की बात है, जनक जी साफ मुंह पे कह रहे हैं घर जाओ, अब तो चलना ही चाहिए। दूसरे राजा ने कहा, अरे मान मर्यादा बची ही कहाँ है जिसकी रक्षा करें, जो बची खुची थी वो तो धनुष पे भेंट चढ़ा के चले आए, अब क्या आप तो बैठे रहो। जनक जी महाराज ने एक वाक्य बोला, आज के बाद कोई भी राजा स्वयं को वीर कहकर संबोधित मत करना। तुम सबकी वीरता का प्रमाण ये धनुष मुझे दे चुका है, मैं समझ गया अब कोई वीर नहीं है। एक बार जनक जी ने जो ये वाक्य बोला, पूरी सभा नतमस्तक होके सुन रही है। लखनलाल भी सुन रहे हैं, सुने पर सारा क्रोध पान कर गए और चुप मौन रहे, क्योंकि राघव जी और गुरु जी बैठे हुए कुछ नहीं बोले। जनक जी ने सोचा, अरे जिस कारण से हमने ये बोला था ये काम तो भया ही नहीं। एक बात बताइए, अगर झंडा लहराना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए बोलिए। सबसे जरूरी चीज हवा, पानी छोड़ दो, हवा आपके हाथ की नहीं है। क्या लगेगा तो झंडा ऊपर जाएगा? डंडा। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जागा। राम जी की यश रूपी ध्वजा को फहराने के लिए डंडा का काम कौन करता है जानते हैं? लक्ष्मण भैया। जनक जी परम ज्ञानी है, समझते हैं जब तक डंडा ना खड़ा होगा तब तक झंडा लहराने वाला। ऐसा काम किया जाए कि पहले डंडा खड़ा हो जाए। इसीलिए जानकर एक वाक्य दो बार बोला। एक बार कहा वीर विहीन मही मैं जानी, पुनः उसी से जुड़े हुए शब्द बोले, आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कहना, मैं समझ गया धरती के इस गोल पिंड पर अब कोई वीर नहीं बचा हुआ है। दूसरी बार जब बोला, अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। खड़े हुए लखनलाल अपने आसन से, भ्रुकुटी तिरछी हुई, नेत्र लाल हो गए, होंठ कंपित होने लगे लक्ष्मण भैया के। राघव जी की ओर देखा, प्रणाम किया, अब तिरछी निगाहों से जनक जी की ओर देखा और जनक जी की ओर देखकर कहा, क्षमा करना भैया, लेकिन अरे कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज धानु, कहाऊ सुभावन कछु अभिमानु, सुभावन कछु अभिमानु, नाथ जानिय से आयसु होई, नाथ आयसु होई, अरे कौतुक करऊं बिलोकिय सोई, कौतुक करऊं बिलोकिय सोई। लखनलाल ने जनक जी की ओर देखकर कहा, भैया मुझे क्षमा करना। और आज जनक ने जैसे शब्दों का प्रयोग इस भरी सभा के मध्याह्न किया है, वो भी आपके रहते हुए ये शब्द सुनकर भी मैं मौन रह जाऊं, ऐसा असंभव है। अरे जिस सभा में सूर्य वंश के सूर्य स्वयं आप विराजमान हो, उस सभा में कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा है? जनक को वीरता का प्रमाण चाहिए, एक बार आदेश दीजिए और जो खेल फिर इस भरी सभा में होगा बस आप देखिएगा, दर्शन करिएगा, आपकी कृपा से क्या होता है। धनुष की बात है। अरे भैया, अरे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, कंदुकैव
इसकी क्या बिसात है। पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा। जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़ने में कोई सामर्थ्य कोई बल नहीं लगता है, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड को कांचे घट में डारो थोड़ी निमिष मात्र में पूरे ब्रह्मांड को चकनाचूर करके दिखाऊंगा। जनक कहते हैं इस धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे भैया आप क्या, जिस सभा के मध्य सूर्यवंश का एक बच्चा भी बैठा हो, उस सभा में ऐसा कहने की किसी की सामर्थ्य नहीं हो सकती कि संसार में धरती पर कोई वीर नहीं है। वीरता का प्रमाण चाहिए। अरे रघुवंशी तो काल से भी टक्कर लेते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। यहाँ आपके रहते हुए जनक ने कहा कोई वीर नहीं है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गमारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धर्मा की क्या है बिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। मेरे कच्चे घड़े समान उसे दंबर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। धनुष पुराना घिसा पिटा ये आता किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। रही समाज बीच जो दिनेश वंश बाल को, सुने कुबेन दे ना जवाब हाल काल को। इते तो भानुवंश के निशान विराजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह सात्विकी सुजान है। अबे न वीरते वसुंधरा विहीन हो गई, कहीं वृथा विदेह बात नाम सोच ले लई। जो आज नाथ ने सो निदेश नेक पाऊं मैं, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। कहो मुखे करो न जो धरो न चाप हाथ में, असत्य ना पदों सदा अहे सुनात साथ में। अरे तोड़ो छत्रक दंडज में तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, पुण्य न धरो धनु हाथ। पुण्य न धरो धनु हाथ नाथ, या ही प्रण रोपो उलटे देव ब्रह्मांड निमिष यदि मैं कोपो। ये सब राजन को छार करो ना हिन मुख मोरो, चरण कमल उरलाय नाथ पल मह धनु तोरो। चरण कमल उरलाय नाथ पल मह धनु तोरो। जैसे भैया लक्ष्मण ने ये शब्द बोले हैं, पूरा असर धरती पर दिखाई दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं लखन सको वचन जे बोले, लखन सको डगमगानी महिदी गज बोले, डगमगानी महिदी गज बोले, डगमगानी महिदी गज बोले। लक्ष्मण भैया ने ज्यों रोष भरे शब्द बोले, धरती कंपित होने लगी। अभिमानी राजा सिंहासन से नीचे गिरने लगे। लखनलाल अपने सिंहासन से उतर गए हैं, एक हाथ आगे है और बोलते बोलते धनुष के सामने जाकर खड़े हैं। कहिए तो तोड़ दूं, एक बार कहिए भैया तोड़ दूं। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा बढ़ के सरकार जल्दी बुलाओ, कहीं सहियों में ना तोड़ दे। अगर छुटके ने तोड़ दिया तब तो सारी लीला गड़बड़। निकट बुलाइए। राम जी ने नेत्रों का इशारा किया है, सय नहीं रघुपति लखन निवारे। आंखों के इशारे से लखनलाल को इशारा किया। लक्ष्मण जी आकर बगल में बैठ गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण हिले तो हिले, अभी भी दो लोग नहीं हिल रहे हैं, एक आप एक धनुष। और जब तक आप दोनों अपनी जगह से नहीं हिलेंगे तब तक अब हमारा क्रोध नहीं शांत होगा। जनक जी ने बहुत गलत बात बोली है। राम जी ने कहा भैया जनक जी हमारे बड़े हैं, मेरे वीर भैया मेरे मान को रखैया लाल। अरे मेरो अपमान मिथिलेश जो न कीन्हो है। इन्होंने अपमान नहीं किया क्योंकि हम तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं, हम तोड़ने थोड़ी ना आए। तो हमारा कैसा अपमान, जो गए धनुष तोड़ने और धनुष नहीं टूटा ये उनका अपमान है, हम तो गए ही नहीं। ये वार्ता चल रही है तब तक गुरुदेव भगवान ने देखा कि अब सही समय है। वीवीआईपी पर्सन की एंट्री भीड़ वाले गेट से नहीं कराई जाती है। ये कितने बड़े वीवीआईपी हैं, इसके जितने वी लगा लो वी खत्म हो जाएंगे पर आईपी नहीं खत्म होगा।
इतने बड़े वाले वीआईपी हैं। विश्वामित्र जी ने देखा। अब जरा सब लोग आनंद से, तालियों की संख्या नहीं कम होनी चाहिए, ठीक है? अब लगातार बजनी है, जब तक बयान हो जाए तब तक बजाते रहियो। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया रामा। सब गाइए रामा सिया रामा। रामा बोले अति स्नेहमय बानी, राम सिया रामा। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया रामा। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया रामा। रामा सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, राम सिया रामा। गुरु बचन चरण सिरुनावा, राम सिया रामा। रामा हर्ष विषाद न कछु रे आवा, राम सिया रामा। हर्ष विषाद न कछूर आवा, राम सिया रामा। गुरुदेव भगवान ने रघुनाथ जी के शीश पर अपना वरद हस्त रखा। रघुनाथ, हे रघुनंदन, उठिए, जाइए और इस धनुष का खंडन कर दीजिए। रघुनाथ जी ने कहा, प्रभु क्या आपने कुल का गौरव बढ़ाने के लिए या वैदेही को पाने के लिए? वो तो सर्वदा से मेरी ही शक्ति है। गुरुदेव भगवान ने कहा, ना गौरव बढ़ाने के लिए ना शक्ति को पाने के लिए, आज एक पिता के संताप को समाप्त करने के लिए जाओ रघुनंदन, धनुष का खंडन कर दो। रघुनाथ जी उठे, चरणों में प्रणाम किया। ना धनुष तोड़ने जाने का हर्ष है या टूटेगा कि नहीं टूटेगा ऐसा कोई विषाद है। एकदम ऐसी मुद्रा गोस्वामी जी ने कलम उठाई। किसी ने पूछा, जरा बताइए ना रघुनाथ जी कैसे जा रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा। रामा मात मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया रामा। रामा मत मंजुवर जरगामी, राम सिया रामा। मेरे रघुनाथ जी चले हैं तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? दशरथ नंदन नहीं जा रहे, कौशल्यानंदन भी नहीं जा रहे, रघुकुल नंदन भी नहीं जा रहे हैं। ये कौन जा रहे हैं? सहज ही चले सकल जग, पूरे संसार का मालिक जा रहा है। किसी ने कहा, रे इतना बड़ा पद जिसके हाथ में है तो थोड़ा ऐसे गए होंगे रघुनाथ जी, जैसे हम चौड़े में जाते हैं ना, एक गांव का प्रधान भी बना दे हमें। कितना हमारे अंदर बदलाव, जो कभी कंधे ऐसे रहते तो ऐसे हो जाते हैं, और जो उनके बाजू वाले उनके उनसे ज्यादा हो जाते हैं। ये कौन जा रहे हैं? पूरे संसार का मालिक। गोस्वामी जी से पूछा, चाल कैसी है? गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे मतवाला मदमस्त हाथी अपनी चाल में चला जाता है ना, रघुनाथ जी वैसे धीर गंभीर चाल से चले जा रहे हैं। गजराज आए थे ना कलश यात्रा के दिन, कहिए कहिए, आए थे ना, क्या चाल थी। गजराज जब चलते हैं तो उनके पीछे आपके जितने भीमपुरा के फालतू कुत्ते हैं वो भौंके जरूर होंगे कहीं ना कहीं, निश्चित काम ही है उनका।
कुत्ते जो श्वान होते हैं पीछे हाथी के भौंकते हैं, और हाथी के आगे हमने देखा कई लोग केला खिला रहे थे, कई लोग पैसे दे रहे थे। आगे हाथ जोड़ने वाले हैं, पीछे भौंकने वाले भी हैं। पर गजराज क्या करते हैं, किसी ने गजराज से कहा एक आठ को सूंड में पटक दे तो दोबारा से भौंकना बंद कर देंगे। एक आठ को तो समझ सिखाइए सबक। गजराज ने कहा हमको एक मोहल्ला में नहीं, भीमपुरा भर में नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ मिलेंगे। और अगर हर गांव क्षेत्र के एक एक को हमने पटकना शुरू किया तो हमारी आधी जिंदगी तो पटका पटकी में चली जाएगी। हमारा जो लक्ष्य है जाने का, वो लक्ष्य कभी पूरा ही नहीं होगा। इसीलिए जो कर रहा है करने दो, हमारा एक काम है अपने लक्ष्य की ओर चलना। जब रघुनाथ जी चले, अभिमानी राजा प्रलाप कर रहे हैं, ज्ञानी राजा संत हाथ जोड़कर खड़े हैं। रघुनाथ जी कहीं नहीं रुके, सीधा जाकर कहाँ खड़े हुए, धनुष के सामने। रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिय रामा। चाप समीप राम जब आए, राम सिय रामा। रामा नर नारी में सब सुकृत मनाए, राम सिय रामा। नर नारी सब सुकृत मनाए, राम सिय रामा। जैसे रघुनाथ जी धनुष के सामने पहुंचे, सारे मिथिलापुर के नगर निवासी नर नारी अपने अपने भगवान से कहते हैं प्रभु हमने जो भी पूजा पाठ करी उसका कोई फल बनता हो तो बस हमारे संवर के सरकार से ये धनुष तोड़वा दो, बस इतना दे दो हमें। माँ वैदेही भी व्याकुल हैं, गौरी माँ का ध्यान कर रही हैं, फिर गणेश जी का ध्यान कर रही हैं। जब मन विकल ही रहा तो अंत में कहा अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष अब मुझे आपका सहारा है। शिव धनुष ने कहा मैया मुझे आदेश करो, मैं क्या करूं? शिव धनुष से मैया ने कहा हल्के हो जाओ थोड़ा सा। शिव धनुष हल्का हुआ, माँ इतना तो उठा ही लेंगे ना? नहीं नहीं थोड़े और हल्के हो। और हुआ, इतना तो ठीक है ना? नहीं और हल्के हो। अच्छा इतना? मैया ने कहा पूछ पूछ के समय ना गवाओ, बस इतना समझ लो तुम्हारे सामने जो खड़े हैं ना इन्हें फूल तोड़ने में भी पसीना छूटता है। अब खुद ही बैलेंस बिठा लो कि ये कितना भार उठा सकते हैं और उस हिसाब से हल्के हो जाओ। शिव धनुष ने कहा मान लो मैं इतना हल्का भया, एक आध मूर्ख राजा आया पट्ट से तोड़ के चल दिया फिर। मैया ने कहा बात तो सही है, तो करें क्या? मैया ने कहा एक काम करो, अभी तक राजाओं का भार खींच खींच के आप नहीं उठ रहे थे, अब अपना सारा भार इन मूर्खों पे डाल दो, ये अपनी कुर्सी से इसे चिपके के उठ ही ना पाए। निज जड़ता लोगन पर डारी, सारा भार इन पे डाल दो और हल्के हो जाओ। शिव धनुष हल्का हुआ। रघुनाथ जी अब धनुष की ओर देख रहे हैं, तैयार हो जाइए। सामने शिव धनुष है, रघुनाथ जी ने देखा। अब रघुनाथ जी मन ही मन अवध धाम में बैठे हुए अपने गुरुदेव भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे हैं। रामा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, राम सिय रामा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, राम सिय रामा। रामा अति लांघव उठाय धनु लीना, राम सिय रामा। अति लाघव उठाय धनु लीना, राम सिय रामा। राम जी महाराज ने धनुष के समक्ष पहुंचकर अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत मन ही मन आदेश लिया है, आज्ञा ली है, प्रणाम किया है। जैसे गरुड़ भगवान छोटे से सर्प की ओर देखते हैं वैसे रघुनाथ जी ने दृष्टिपात किया धनुष की ओर। ज्यों ही रघुनंदन ने हाथ बढ़ाया, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अरे दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गार, काहू न लखा देखि सब ठार, तेहि छन राम माते धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, रवर विवाद तजि मार्ग चले, चित्त
प्रत्यंचा चढ़ाई, हाथ रखते ही सभा में ऐसा प्रकाश फैला, सबकी आंखें चुंधी आ गई, आंखें मल रहे, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसी मध्य रघुनाथ जी ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, और जो ही करणों तक उस प्रत्यंचा को रघुनाथ जी ने खींचा है, धनुष दो भागों में टूटा और भयंकर टंकार के साथ लोगों के नेत्र खुले, धनुष को टूटा देखा और एक स्वर में बोला, बोलिए सियावर रामचंद्र की। धनुष टूटा, गोस्वामी जी से पूछा को दंड खंडेऊ। गोस्वामी जी ने कहा राम तुलसी जयति वचन। राम जी ने धनुष का खंडन किया। टूटे हुए शिव धनुष से लोगों ने कहा, जब हम उठा रहे थे तो बहुत ऐंठ में थे, हमसे उठे नहीं, और जिनके हाथ से उठे उन्होंने तोड़ के बराबर कर दिया। हमसे उठ जाते, हम तोड़ते नहीं। अब दुख हो रहा है। शिव धनुष ने कहा दुख नहीं हो रहा है, सुख हो रहा है, क्योंकि जब तक हम जुड़े थे परिवार तोड़ने का काम करते थे, आज पहली बार मैं टूट कर मैंने दो परिवारों को जोड़ दिया है, इसीलिए मैं प्रसन्न हूं। बोला तोड़ के फेंक ही तो दिया है। बोला गिरा भी हूं तो कहाँ गिरा हूं, उठा तो राम जी के हाथ से उठा और गिरा तो राम जी के चरण में गिरा। रे इससे बढ़िया भाग्य और किसी का हो सकता है क्या।